Hello friend, welcome to my channel. Today I am with a very good question asked in JEE 2020 पेपर 1 एग्जामिनेशन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इसको जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। बट ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया देगी और हो सकता है आपको कुछ जान रहे हैं उसको यूज़ करने की टेक्निक भी ये दे सकती है वीडियो। सो कीप वॉचिंग। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एक सेट है S, जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें z² + z + 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1। तो ये पूछ रहा है, पहले तो इस सेट के बारे में पूछ रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। दिस सेट हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? और उसके बाद वो कह रहा है कि आप इसका इस गिवन चीज़ का प्रयोग करके आप बताइए कि क्या z + 1/z की अपर बाउंड या लोअर बाउंड कुछ आप बता सकते हैं क्या? ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, कुछ बता सकते हैं क्या? आप इसको बता सकते हैं क्या? वैसे ग्रेटर अपर बाउंड और लोअर अपर बाउंड हमेशा रियल नंबर्स के लिए होता है और मॉडुलस एक रियल नंबर है। सो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो पहले हम इनइक्वालिटीज़ को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है वो, कैसे होगा ये, क्या होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दिस इज़ रियली अ नाइस ऑप्शन, क्योंकि आंसर की में ये गलत था, इसलिए कोई भी इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है ये गलत है तो, बल्कि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, एक अच्छा ऑप्शन है। हम इसको भी ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सो हमें गिवन है z² + z + 1 = 1। हम इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में थोड़े देखें क्या होता है। z² हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता लगेगा। z × 1/2 + 1। और देखिए, जब आप ये करते हैं तो आपको मिल गया a² + 2ab। सो अगर मैं b के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दूँ, b का स्क्वायर का मतलब 1/4 एंड -1/4 कर दूँ, तो हमारे असली जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये और ये मिलके क्या दे रहा है आपको, a² + 2ab एंड b²। सो z + 1/z का होल स्क्वायर। सो ये एंड ये मिलके दे रही है, और 1 - 1/4 आपको क्या दे देगा, प्लस का 3/4। यहाँ तक तो एक यूजुअल थिंग था, लेकिन इसको करने से सबसे अच्छी चीज़ जो हमें मिली है वो ये मिली है कि z + 1/z हमें 1/2 मिल गया हमें। और असल क्वेश्चन आप देखें तो हमें इसका एस्टिमेट भी पूछ रहा है। ए और सी दोनों ऑप्शन इसी में है, कोई एक करेक्ट होगा इन दोनों में से। आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो अब मैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस वो है कि उसका नाम है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ओके। ये क्या कहती है कि अगर दो नंबर आपके पास हैं z1 एंड z2, इसका मॉड अगर आप लेते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड में z1 प्लस मॉड में z2। इतना ही नहीं, ये इनइक्वालिटी और एक चीज़ कहती है कि तब ये और आगे जाएगा z1 माइनस z1 के होल मॉड से ये बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। और यही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाली जगह है जहाँ पे बच्चे थोड़े से अनईजी फील करें। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, बट मेरे को लगा कि इसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया। बट दूसरा एक मेथड ये है, आप आराम से उस मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं कि z² + z + 1 का जो मॉड है वो 1 लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि z² + z + 1 को e के पावर i थीटा कर सकते हैं। i थीटा का मॉडुलस फिर 1 हो जाएगा और इसका मॉडुलस, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सो दिस इज़ दी ऑल्सो अ वे, बट मेरे को ज़्यादा बेटर ये लगा क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और इसमें ज़्यादा दिमाग लगना है। सो मैंने ये वाले मेथड को पिक किया। तो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, इस वाली इनइक्वालिटी को, और फिर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगा। असल में हमको इसको करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि मुझे इस टोटल क्वांटिटी का एक कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा कि ये किससे छोटी है, किससे बड़ी है, क्या है, और उसकी मदद से हम इसको भी बता ले जाएंगे आराम से। तो चलिए,
तो यहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। पहले मैं इधर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, अभी इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सिर्फ दिमाग में कंसिडर करके चलिए। सो मॉड z प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू z1 हम इसको मान ले रहे हैं, तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और मॉड का होल स्क्वायर है, मॉडुलस मॉड ऑफ z प्लस 1/z का होल स्क्वायर। आप इसको अंदर लिखिए, उसको बाहर लिखिए, उससे कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। एक वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूँ। प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो चीज़ है ये तो इक्वल टू 1 पहले से दी हुई है। देखिए इक्वल 1 पहले से दी हुई है, तो हम इसको अगर इक्वल 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेस देन आर इक्वल टू z प्लस 1/2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 3/4। अब आप समझ रहे हैं क्या करना है। इस 3/4 को हम इधर ले जाएंगे, एग्जैक्टली राइट। सो वी गेट मॉड z प्लस 1/2 का मॉडुलस का स्क्वायर, एंड जो प्लस 1/3 यहाँ था मैं उसको इधर लेते आ रहा हूँ, 1 माइनस 3/4। अच्छा, इधर लाना और उधर ले जाना जैसा कुछ नहीं होता। असल में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 3/4 का एडिटिव इन्वर्स है उसे दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपको कोई भी 6th 7th 8th की किताब में एडिटिव इन्वर्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, यू कैन ईजिली फाइंड दैट। और वहीं से कॉन्सेप्ट आया, मैं कभी किसी वीडियो में ज़रूर उसे बता दूंगा। तो 4 माइनस 3/4 आपको मिल जाएगा 1/4 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड में z प्लस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था आपको ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी अनचेंज्ड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जो मॉड z है, इधर अंडर रूट लिए तो मॉड z हट गया, और ये किसका साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और 1/2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1/4 का मॉडुलस 1/2 हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो हमें एस्टिमेट मिला है ये असल में यहाँ से ना मिला है, ये वाली जगह से मिला है। और ये कहाँ है, ये ही तो वो पॉइंट्स है जो सेट S में कलेक्ट थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो हम इसके बाद आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये z बिलोंग्स टू S, दिस इज द गिवन सेट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, z प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, दिस इज द ऑप्शन सी। डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एंड डेफिनेटली देन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ कम बैक, नाउ वी हैव टू गिव अ एस्टिमेट ऑफ मॉड z। अब हमें मॉड z का एस्टिमेट देना है। अच्छा, यहाँ से आपको और इन दोनों इनइक्वालिटी को मिला के क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब तक आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप इसको भी सोचते रहिए कि क्या कहीं ऐसा हिंट आपको मिल रहा है कि इन तीनों ऑप्शन की मदद से हम इसको भी सॉल्व कर दें। चलिए देखते हैं कैसे आएगा वो। तो अब मेरे को सॉल्व करना है मॉड z के बारे में। तो जैसे मैंने इनइक्वालिटी के इधर वाला सॉल्व किया वैसे ही मैं इधर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है मॉड z1 माइनस मॉड z2, तो मॉड z1 हमें बीच में मिला हुआ था z प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, और इसी को हम अब इधर से सॉल्व करना है, मतलब इसका मॉडुलस माइनस इसका मॉडुलस का होल मॉडुलस। सो ये तो 1 हो गया, तो इसको डेफिनेटली मैं 1 लिख लेता हूँ। और जो इधर वाला पार्ट है, जगह नहीं है थोड़ी, तो इधर वाले पार्ट को मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ कि z1 मतलब z प्लस 1/2 का मॉड, मतलब इसके स्क्वायर का मॉड है। मैं फिर से वही करने वाला था बट चलिए यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, माइनस 3/4 इसका मॉडुलस यही रह जाएगा, और का होल मॉडुलस। सो यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस डेफिनेटली इस पॉइंट में। देखिए वो क्या है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, या फिर किसी भी पॉइंट से 1 ही नहीं कोई भी हो, मैं डेफिनेटली यहाँ 1 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है वो z जो है, z के बारे में हम ये कह सकते हैं कि z की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब यहाँ
कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट द ऑर्डर्ड फील्ड, सो हम ये नहीं कह सकते हैं। बट आफ्टर दैट हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर्टी है ये कि ये ट्रू होता है फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर द रियल नंबर्स, दिस साइन इज ट्रू फॉर रियल नंबर्स। बट अंदर ये मॉडुलस है तो ये भी एक रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो हम कम से कम ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है सिर्फ रियल नंबर के लिए ट्रू हो सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, उसमें आप एक दूसरे एलिमेंट को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन नहीं बता जा सकते। ठीक है, सो हाँ कहाँ थे हम? तो इसको हमें अब इक्वल टू 1 है, सो ये जो अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन -1 होगी। सो मॉड z प्लस 1/z का स्क्वायर -3/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, बट नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अब इसके आगे हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं, अब 3/4 को पूरे कर दीजिए z प्लस 1/z का मॉड का स्क्वायर। अब एक बात देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 विच इज़ इक्वल टू 7/4। अब देखिए जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जो कि मॉडुलस कभी भी मतलब इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए मॉड में z प्लस 1/2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 7/4। अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू रूट में 7/4। अब यहाँ पे बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे ट्राइंगुलर मतलब इस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं कर सकते? मैंने बताया यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अंदर वाली चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, z प्लस 1/2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अब आप इस जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसका आप इस यूज़ नहीं कर सकते आप, जबकि यहाँ जो था ये वाले जो जगह थी यहाँ पे आप कर सकते थे, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर क्वांटिटी थी, ये भी एक रियल नंबर क्वांटिटी थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफ का यूज़, मतलब कि आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखते हैं, किन किन तरीकों से देखते हैं। एक तो हमने नंबर के रूप से तो अभी तक देख लिया, अब ज्योमेट्री पे आते हैं। ये ज्योमेट्री किसकी है? आप देखें z माइनस a इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल टू, आप कुछ भी कहिए, मैं अभी बताता हूँ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू r। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर a। सो अब आप इसका अगर कंपेयर करें तो आपको सेंटर मिल जाएगा -1/2 और रेडियस मिल जाएगी √7। अभी देखिए मैं बताता हूँ लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल सेंटर्ड एट -1/2 एंड द रेडियस इज √7/2। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी राइटिंग की। सो ये एक कुछ ऐसा टाइप का आपको सर्किल मिलेगा। अच्छा सर्किल तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट काफ़ी। सो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? √7/2। सो यहाँ से यहाँ की दूरी √7/2, यहाँ से यहाँ की दूरी √7/2। अब आप बताइए मॉड z क्या होता है? मॉड z का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किल जो इस पे सेंटर्ड है और हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब ये सेंटर्ड एट दिस समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इतना पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यही पॉइंट हो जाती है, क्योंकि जो सेट S है वो ऐसे ही पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इसके अंदर आते हैं। सो मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है। सो यहाँ से यहाँ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? √7/2 तो आपकी रेडियस ही है, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/2। सो आपको मिल जाएगा √7 + 1/2। अब यहीं पे इसी को हमें एस्टिमेट करना है, मतलब कि मॉड z की जो वैल्यू मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है वो क्या हो सकती है। अब देखिए हमें इसी के बारे में बताना है। सो मॉड z की वैल्यू लेस देन होगी हमेशा किससे? √7 + 1/2 से। अच्छा, ये लेस देन की साइन क्यों लगाई, इक्वल की साइन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आपने तो जोड़ दिया। इसलिए अब मैं बताता हूँ आपको लेस देन का मतलब। लेस देन का मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स
जो इस सर्किल के अंदर आते हैं या सर्किल के बाउंड्री पे आते हैं। लेस देन का मतलब अंदर वाले पॉइंट्स भी, अगर मैं इक्वल लिख देता सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लेस देन लिखने का मतलब हम अंदर के पॉइंट्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ ग्रेट, मॉड जेड की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमें तो भाई 2 से छोटा है कि नहीं है ये बताना है। इसका मतलब 2 से छोटा बताना है, इसका मतलब अगर हम इसी का एस्टिमेट दे दें कि ये 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है तो हमारा काम आराम से बन जाएगा। तो हम वही करते हैं, √7 की वैल्यू थोड़ा सा हम देखते हैं कहाँ आएगी। √7 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और √4 के बाद जस्ट ये 3 से छोटी होगी, क्योंकि रूट में 9 की वैल्यू जो है वो 3 होती है। इसका मतलब ये जो √7 होगा, अब मैं कुछ कॉमन चीज़ें बोलता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं, कॉमन भाषा में बताता हूँ, 2 पॉइंट समथिंग होगा ये। और जब हम √7 + 1 करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, समथिंग। और जब आप इसके बाई 2 करेंगे तो इसका भी बाई 2 हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग का बाई 2, इसका मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। और इसका मतलब ये लेस देन तो है ही 2 से मिनिमम, और क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन मतलब इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये इक्वल भी हो सकता है। सो अब आप समझ गए कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन है 2 से, और ये लेस देन है 2 से, सो mod z is less than or equal to 2. So we get from here mod z is less than or equal to 2. So definitely this option is correct. So the option B and C is correct. But what about this? Why they give this thing? अगर एक टीचर जो इसको ये पता है कि ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है, उसने बी और सी का आपको सोल्यूशन दे दिया और काम ख़त्म, बट दिस इज़ नॉट दी वे, क्योंकि ये ऑप्शन भी एग्ज़ाम में बैठा हुआ स्टूडेंट इसको भी अटेम्प्ट करेगा कि क्या 4 ही एलिमेंट होंगे। तो आइए इसको भी थोड़ा सा 1 सेकेंड में मैं बता देता हूँ। 1 सेकेंड मतलब तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप बताइए मेरे को, 2 हमने एस्टिमेट निकाले हैं, हमने 2 एस्टिमेट निकाले हैं। z + 1/2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड मॉड z का लेस देन और इक्वल टू 2, राइट? एम आई राइट? दिस इज द 2 ऑप्शन विच इज करेक्ट। सो इसका सर्कल क्या बनेगा? दिस इज द सर्किल सेंटर्ड एट -1/2 ऑफ रेडियस 1/2, इसका मतलब है कि ये एक सर्किल ऐसा बनेगा। एंड दिस इज द सर्किल सेंटर्ड एट सेंटर एंड ऑफ रेडियस, व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 2, सो दिस इज looking like this is the radius 2. Now this equality says that कि mod z + 1/z का मॉडुलस, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1/2 मतलब इसके बाहर हैं, और ये क्या कह रहा है, ये वाला हमारा क्या कह रहा है भाई, कि जो इसके अंदर है। सो इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा? ये वाला सेट जो हमारा, ये जो सेट है, मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही ओवरलैप कर रहा हूँ। सो ये जो अपना रीज़न है, ये वाला सेट असल में ये होगा, जो एस सेट है वो ये रीज़न है। तो इसमें क्या 4 ही पॉइंट हैं? इसमें 4 पॉइंट नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैंने समझाया इसलिए 17, 18, 19 मिनट लग गए, लेकिन अगर आप क्रिटिकली थिंक करते जाएं, लॉजिकली थिंक करते जाएं कि एक वे अगर आपको मिल जाता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे होगा, ये है मैटर, तो आप आराम से सॉल्व करते जाइए और आपकी थिंकिंग और आपका कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर साथ देगा, और यू कैन डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो to your friends which are maybe appear in JEE Advanced next year or appearing this year. Thanks for watching.